अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक आपके साथ में। वो अमित तिवारी। खबर बड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी है। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंतजार खत्म होने जा रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा, केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं? जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक लगभग तय हो चुका है ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना, यानी केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ क्या पिता की राह पर ही होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? वो ऐसे कि अगर मंत्री बनेंगे तो कौन सा मंत्रालय मिलेगा? तो रेल मंत्रालय जो है सबसे प्रमुखता से जो चर्चा आ रही है सूत्रों के हवाले से, उसके हिसाब से रेल मंत्रालय का जिम्मा दिया जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। युवा चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके पिता माधवराव सिंधिया भी रेल मंत्री रहे थे 1986 से 89 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय 95-96 में, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब मानव संसाधन विकास मंत्री थे उनके पिता माधवराव सिंधिया। लेकिन आप देखिए संयोग कि रेल मंत्रालय के अलावा जो दूसरे मंत्रालय की चर्चा हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर, वो हो रही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, जिसका जिम्मा उनके पिता भी संभाल चुके थे। अब ये चर्चा निकलकर कैसे सामने आई कि 15 महीने हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए। इंतजार लगातार उनको और उनके समर्थकों को ज्यादा, जिनकी ज्यादा सुगबुगाहट अभी तेज हुई है। समर्थकों के गलियारों से निकलकर ये खबर सामने आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही मंत्री बनेंगे। दरअसल इन दिनों मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट काफी सियासी सरगर्मी तेज चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सब के बीच बैठक भी हुई है और बैठक का दौर लगातार चर्चा चल भी रही है। तो माना जा रहा है कि महीने के अंत तक हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के और अब तक विस्तार हुआ नहीं है। अब इस विस्तार में चर्चा ये आई कि एक्टिव चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं। पार्टी युवा चेहरों पर फोकस करने जा रही है। तो उस युवा चेहरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम निकलकर इसलिए आया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी वो 2 बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके थे। 2007 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2009 में उद्योग मंत्रालय का जिम्मा मिला था राज्य मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो एक एक्टिव मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की छवि उस समय निकलकर सामने आई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता है, पार्टी युवा नेताओं पर फोकस करने जा रही है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल के जब विस्तार की सुगबुगाहट तेज, तो तेजी से नाम आ गया सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और खासतौर से वो अहम मंत्रालय, खासतौर से रेल या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इस मंत्रालय को लेकर ज्यादा चर्चा तेजी से चल रही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो संभावित तौर पर रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में वैसे भी अभी इसलिए बात तेजी से चल रही है क्योंकि कई मंत्रालय ऐसे हैं जो अतिरिक्त तौर पर कई मंत्री संभाल रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर। तो अब ऐसी चर्चा निकलकर सामने आ रही है कि जो ये विस्तार होगा, इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो इंतजार है वो समाप्त हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए राह खुलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम प्रमुखता से आगे चल रहा है। और वजह यह भी है कि काफी अरसे से इंतजार बीजेपी में आने के बाद, क्योंकि लगा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब शामिल होंगे उसके बाद बीजेपी किसी बड़े पद से नवाजेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन ये इंतजार लंबा हो गया। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि तय है ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनना, चाहे वो रेल मानव संसाधन बने। लेकिन समर्थक भी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि इस बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका सपना पूरा हो जाएगा। आप देखते रहिए एमपी तक।